देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटू, छोटू उठना, छोटू। डॉक्टर साहब, मेरे छोटू को बचा लीजिए। गिरने के बाद से ये कुछ नहीं बोल रहा। इन्हें तुरंत कैजुअलिटी में लेके जाओ और डॉक्टर दुबे से कहना कि फौरन जांच शुरू करें। हाँ बेटा, बताओ छोटू को चोट कैसे लगी? मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, ये सारी घटना मेरे सामने हुई है। ये बच्चा आश्रम की छत से नीचे गिर गया था। फिर तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। देखिए बच्चे का मामला है, इसलिए इलाज शुरू करवा रहा हूँ, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे 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 डॉक्टर साहब, पुलिस 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 क्यों, पुलिस क्यों? वो बच्चा मेरा है ना, जो करना है मैं करूंगी। देखिए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इलाज शुरू नहीं करवा सकता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज इलाज शुरू करवा दीजिए। अगर मेरा छोटू भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? प्लीज डॉक्टर साहब। तो चुप कर। एक बात बता, तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? हैं? वो रस्सी दीवार पर क्यों लटक रही थी? भागने वाले थे तुम दोनों, है ना? डॉक्टर साहब, सारी मुसीबत की जड़ ये लड़का है। ये खुद भाग रहा था और साथ में उस मासूम को भी भगाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं भाग रहा था क्योंकि ये मुझे बेच रही थी। चुप कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। हाँ तो फिर तोड़ दीजिए, लेकिन मैं सच ही कहूंगा, इन्होंने हेमू को भी बेचने की कोशिश की थी और उससे पहले बहुत बच्चों को बेच चुकी है। अभी मुझे बेचने वाली थी। भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे झूठे, बोलने से पहले तेरी ज़बान नहीं कट गई। देखिए ये अस्पताल है, आप शोर मत मचाइए, पुलिस आएगी, सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग यही इंतजार कीजिए। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल। ये देखिए ससुर जी, आपके लिए लाए हम कितने महंगे फूल। अरे वाह, इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत महंगे होंगे। वो लोग और होते हैं जो पैसों से रिश्तों को तौलते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं हमारी बात ही कुछ और है। बिल्कुल। इतने पैसे खर्चा क्यों करेंगे? ऐसे तो नहीं करेंगे। अरे फूलों के पीछे का राज खुलेगा ना, तब देखना। अम्मा, अब फूल दिखाना जरा। देखो, अलमारी में तो डाका डाला नहीं है, तो बेचारी मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बाबूजी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग तो जानते ही हैं, पैसों कोई कमी थोड़ी है हमारे पास, पैसा भरा पड़ा है। लेकिन वही है कि सब वित्त मंत्रालय में है, नहीं तो 5 स्टार होटल में पार्टी देते हैं हम। ये टटपुंजिया 5000 रुपए की बुके थोड़ी लेके आए। जीजू, अब भगवान की दया से और आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आपके साले का तो है ही है। मंत्रालय से पैसा निकलवाना हम निकलवा देते हैं, 10-20 लाख तो होगा ही ना। अरे छोड़िए, आपके लिए तो कुछ भी। महुआ, इनके मामा है मंत्रालय में। हाँ बस हुक्म करिए। क्यों हुआ? अब हाँ, अरे जीजा जी आप हुक्म दीजिए, मिनटों में निकलवा देंगे मामा जी। अभी फोन लगाते हैं, अभी लगाते हैं। अरे सुनो, तुम रहने दो फोन लगाने को। मामा से नहीं निकलवाएंगे पैसा हम। तुम लोग समझ रहे हो लोकल वित्त मंत्रालय, और हम बात कर रहे हैं दिल्ली वाले वित्त मंत्रालय की। वहां से पैसा निकलवाना किसी छुड़वाइये ने तक काम थोड़ा ही है। आदत तो नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन एक बात बता दे मास्टरनी, ये ऐसे नहीं है कि सिफारिश करा के अपना काम करा ले और फिर खाली फ्री फन बैठ के अपनी मौज ले। हमको लगता है कि तुमसे ज्यादा हमें कोई समझता नहीं है। हाँ। भैया भैया, मेरा दोस्त छोटू आप उसे अंदर ले गए थे ना, उसकी हालत कैसी है? अभी होश नहीं आया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको। नहीं, आप नहीं जा सकते अंदर, अलाउ नहीं है आपको जाना, नहीं जा सकते आप अंदर। एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से नाटक
कर रहा है। मुफ्त का खाना खा कर बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। देख तेरी चर्बी कैसे निकालती हूँ मैं। अरे अरे मेरा बच्चा, बच्चे तू ऐसा क्यों करता है बेटा? ऐसी हरकतें क्यों करता है? देख तेरी हरकत की वजह से क्या हो गया, गिर गया ना वो। ये आश्रम वाले बच्चे का केस यही है ना? जी 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 हाँ। हाँ जी बताइए क्या हुआ है? एक मिनट, आप वो अनाथ आश्रम की वार्डन ही है ना? जी जी मैं ही हूँ वो बदनसीब। कितना कुछ भी कर लो इन बच्चों के लिए बस बुरा ही मिलती है। देखिए ना, इस बच्चे ने छोटू को गिरा दिया। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? आप चुप रहिए। बेटा तुम बताओ क्या हुआ? ये बच्चों को बेचती हैं। मुझे भी बेचने वाली थी। तुम्हें और छोटू इनकी शिकायत करने के लिए भागे, जिससे ये और बच्चों को ना बेच सके। पर छोटू फिसल गया। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये होता है फिल्में देखने का नतीजा। अरे मेरे भोले कृष्णा, तूने ऐसी फिल्मी कहानी बना दी मेरे लिए है? अरे मैं शरीफ खानदान वाली भोली भाली औरत, जो जरूरत ना पड़े तो आंखें भी नहीं उठाती है, वो ये। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको पापिन दिखती हूँ है जो बच्चों को बेचती है? बताइए। देखिए मुद्दे की बात कीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हुआ क्या था? क्या होना था? देखिए, आपके पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज है, ये लड़का एक बार पहले भी आश्रम छोड़ के भाग चुका है। नाकाम हो गया था, इसलिए इसने छोटू का सहारा लिया। छोटू जाना नहीं चाहता था, ये जबरदस्ती खींच रहा था उसे, और इसी खींचातानी में इसने धक्का दे दिया छोटू को। और मेरा छोटू ऊपर से धपाक से नीचे गिरा और चपाक से मेरा कलेजा ऊपर आ गया और मेरा छोटू गिर गया। मैडम झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। आप कौन? जी मेरा नाम चंदन, और मैंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है। जिस छोटू का नाम ये मैडम ले रही है वो अपने आप गिरा था। इस बच्चे ने तो उसे धक्का दिया ही नहीं। जरूरत पड़ेगी तो गवाही देने आएंगे? जी बिल्कुल, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। जब आप कहेंगे गवाही के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इनका नाम, नंबर, एड्रेस लिखना, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। जी सर। आप इनके साथ जाइए। अरे हमने तो मुख्यमंत्री जी से साफ साफ कह दिया कि अगर हम चुनाव लड़े होते तो आप पीए बन के आगे पीछे घूम रहे होते हमारे। गजब रंगबाजी हो तो जीजा जी जैसी हो, नहीं तो ना हो। इतनी ऊंची ऊंची पॉलिटिकल पहुंच है, हमें पता ही नहीं है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? भैया मजाक काहे उड़ा रहे हो अपने जिया जी का? है अरे कहाँ? अरे यार तुम काहे बीच में बोलने लगती हो? जीजा और साले का मजाक का रिश्ता होता है? ठीक है बस। लेकिन एक बात हमको बताओ, हजारों रुपए एक भूखे आ गया, करोड़ों रुपए एक जीजा जी आ गए, अब इंतजार किस बात का हो रहा है? केक काटना चाहिए कि नहीं? हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा शुगर लेवल कम हो रहा है। जीजा जी अभी केक लेके आती हूँ। वाटरी निकल आई क्या? है? इतना बड़ा गुलदस्ता कहाँ से आ गई? ईसाइयों का शमशान घाट जानती हो? अरे ईसाइयों कब्रिस्तान। ये हम लोग हैं जो गेंदे फूल चढ़ाते हैं, ईसाई लोग ये नहीं करते हैं। वो लोग लाश के ऊपर बहुत बड़े बड़े फूल, अलग अलग वैरायटी के गोल गोल फूल एक से एक बढ़ के गुलदस्ते चढ़ाते हैं। ताजी ताजी लाश आई थी कब्रिस्तान और सबसे बड़ा बुके यही वाला चढ़ा था, वो वहीं से उठा लाए। छोड़ दो,
अब बाबूजी महंगा है, खराब हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, रख दे बेटा, महंगा है, बाबूजी तेरे पहली बार लाए हैं, रख दे। छोटू, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। बस तो जल्दी से ठीक हो जा मेरे भाई, तो तुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाऊंगा। असल से मैं हमेशा आपको देखकर ना हैरत करती थी कि ये डीएसपी की काबिलियत वाला बंदा, हैंडसम हीरो, इंस्पेक्टर के चोले में क्यों है? बस यही एटीट्यूड चाहिए, यही अकड़ होनी चाहिए एक डीएसपी में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब संभाल लूंगी मैं। आपका प्रमोशन ऐसे ऊपर जाएगा। मैं भी यहाँ सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गवाह को मैं गायब कर दूंगा। और वैसे भी कृष्णा का रिकॉर्ड कुछ अच्छा तो है नहीं, घोड़ा है वो। हाँ, मुझे वो अनाथ आश्रम के बच्चों की गवाही चाहिए होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, भर भर के गवाही मिलेगी आपको। मगर ये छोटू का क्या करेंगे? वो खतरा है, उसे होश नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा होश उसे डीएसपी साहब। सपने दिखाने में माहिर हैं आप। और आप देखने में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, आप इनके हाथ मत मिलाइए, इनके हाथ में हथकड़ी पहनाइए, नहीं तो ये और बच्चों को बेच देंगी। तुम सिखाओगे मुझे मेरा काम? मेरा विश्वास कीजिए, ये बच्चे बेचते हैं। क्यों करूं मैं तुम्हारा भरोसा? तुम भी तो यहाँ से कई बार भाग चुके हो। एक बात बताओ, ऐसी शरीफ मैडम के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बच्चे कोई और है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। नहीं है, मेरी गार्जियन यशोदा मैडम। अब उन्हें अभी फोन कीजिए। यशोदा मैडम, देखो, देख लो। किसने सिखाया तुम्हें ऐसे? हाँ, आस्था, दादू से नाराज हो तो उनके जन्मदिन का केक फेंक दिया तुमने? यशोदा जी, अभी ये नाराजगी का वक्त थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हरकतें तो देखो इनकी। बताओ बताओ, क्यों फेंका ये केक? मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और आप ही तो कहती हो कि गलत बात नहीं सहनी चाहिए। आस्था, आप एक शब्द नहीं बोलोगे इनके पक्ष में। इन्हें पता होना चाहिए, बड़ों के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ मम्मी, आप भी हमें ही डांटो, दादू भी ऐसा ही करते हैं, सब ऐसा करते हैं। हमारी गलती ना हो तब भी हमें ही डांट पड़ती है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है पापा, गलती सोनू भैया की थी और दादू ने सबूत हमसे ही मांगा। आपको तो पता है ना मम्मी कि सोनू भैया ने हमारा कार्ड खराब कर दिया, या आप भी हमारे लड़के होने की वजह से। आस्था, ऐसे नहीं बोलते बेटा। देख रही हैं क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर? मैं चुपचाप से एक एक बदल देते हैं। चुपचाप से मतलब नहीं, इन्होंने गलती की है तो सबको पता चलना चाहिए। मेरी बच्चियां झूठ नहीं बोलेंगी। झूठ बोलने वाली बात क्या है? घर का माहौल तो देखो। घर का माहौल तो वो केक का इंतजार सब लोग कर। ये अब कैसे हुआ? अरे यार केक महाराज, गिरना था तो इधर गिरते, गरीब के पेट में यार कुछ भला हो जाता। अब बाबूजी, अरे बाबूजी भी तो तुम्हें काटने वाले थे, फिर काहे मुंह के बल औंध गए? चाचू, ये केक अपने आप नहीं गिरा, फिर दादू से बदला लेने के लिए दीदी ने गिरा दी। हाँ, गिराया मैंने केक। सोनू भैया ने भी तो हमारी इतनी मेहनत से बना काट फाड़ दिया, फिर भी हमें ही माफी मांगनी पड़ी। मुझे गुस्सा आ गया था चाचू। अरे रोते नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रोते।
चाचू है ना, चाचू प्यार करते हो ना? रोना नहीं है, एक आंसू नहीं, और ना ही गिल्टी फील करना है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? कि तुम एडवांस में सॉरी बोल चुकी हो ना? हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, यस। चाचू आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, मैं जोर से ये नहीं, क्या कर रहे हैं अरविंद भैया? बाबूजी की अपनी सोच है, अपने तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीजों में इनका साथ दें हम। मम्मी आप मुझे मत डांटो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे गलती नहीं है तुम्हारी? दीदी गलत चीज कर रही थी और तुम देख रही थी, गलत चीज होने दी ना तुमने, तुम्हारी भी बराबर की गलती है। भैया अब इसका क्या करना है? करना क्या है, दुकान जाके दूसरा केक लिया जल्दी से। गाड़ी लेके जाना। पकड़वाओगे क्या? सुन, सामने से मत जाना, पीछे के गेट से जाना। पटाख से आए। छोड़ो छोड़ो, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बाल सुधार गृह, जब तक इस केस की तहकीकात खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम वहीं रहोगे। हाँ मैं रह लूंगा, कहीं पे भी रह लूंगा। और अब एक बार और यशोदा मैडम को फोन करके देखिए, क्या पता इस बार वो उठा ले। अरे कितनी बार तो कर चुका हूँ मैं, दिख नहीं रहा वो उठा नहीं रही, क्या करूँ मैं? वो देवी हैं, देवी। क्या क्या नहीं किया उन्होंने तेरे लिए, है? और तूने क्या किया? उनकी बेइज्जती कराई, उनकी बेकदरी की। अरे वो तो इंस्पेक्टर साहब का फोन जाते ही समझ गई होंगी कि तूने जरूर कोई लफड़ा किया है। अब तू सर पटक पटक के भी मर जाना, तभी तेरा फोन नहीं उठाएंगी। उठाएंगी, जरूर उठाएंगी। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं मुसीबत में हूँ तो वो। अरे झूठी उम्मीद के कलियों के चमन, भूल जा बेटा, भूल जा। सुख बड़े दिन भी तेरे भैया, अब दुख आयो रे। तू जा, बाल सुधार गृह ही जा, और वहाँ जाकर छैया छैया वाले दिन गुजार, तब तुझे पता लगेगा कि अनाथ आश्रम तो स्वर्ग था। जा बैठा उसे अंदर। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो। भगवान का लाख लाख शुक्र है उस यशोदा ने फोन नहीं उठाया। इसका मतलब है कि कृष्णा अब जिए या मरे, यशोदा मैडम को फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो बहुत बड़ा कांटा निकल गया। अच्छा वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गवाह गवाही ना दे दे आगे। अरे छोड़िए, यहाँ यशोदा रूपी बुलडोजर के हटने की खुशी मनाए या उस गवाह की चिंता करें। यशोदा हटी तो कृष्णा के जीवन में दुर्घटना घटी। तुझे पता नहीं है कृष्णा, तूने किससे पंगा ले लिया। तमाशा तो अब शुरू होगा। अरे सोनू क्या कर रहे हो? पार्टी तो भी बाकी है ना। अरे बहू, बच्चा है, छोड़ने दो, हम आस्थानुपुर से क्या के और फुलवा देंगे। अरे बाबूजी, आस्थानुपुर काहे फुलाएंगे गुब्बारा? हम लोग है ना, काहे मास्टर नहीं फुला गुब्बारा। हो चलो सोनू। बुरा मान गई। आज मत होश हुआ जाए, मेरा मन, मेरा मन। क्या है, काहे चहक रही हो इतना? चहक रहा है वो दिखाई दे रहा है, और जो मन उड़ा जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है, क्या बात क्या भाई? अच्छा ये बात है। आदत नहीं सुवन आने की, लेकिन एक बात बताएं, ये जो यशोदा रानी है ना, बड़ा इतराती है अपनी परवरिश पे, बड़ी सीख देती है अपनी बच्चियों को। आज मुंह की खाएंगी सबके सामने यशोदा रानी। यशोदा मैडम! कृष्णा बुला रहा है, मिलेंगी नहीं, देखेंगी नहीं उसे। बाबूजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगी, नहीं मिलूंगी कृष्णा से।
हमें तो ये सोचना है कि हम यहाँ से भागे कैसे। कभी कोई जरूरत हो तो अपनी यशोदा मैडम को पुकार लेना बस एक बार, वो एक पल में तुम्हारे पास होगी। अब तू सर पटक पटक के भी मर जाना, तभी तेरा फोन नहीं उठाएंगे।